नमस्कार, मैं ओम शर्मा फिर हाजिर हैं एक नए न्यूज अपडेट के साथ। आज हम बात करेंगे अमेरिका ईरान युद्ध, भारत और दुनिया पर क्या है असर। आज से हम अपने चैनल पर स्थानीय खबरों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी विशेष कवरेज शुरू कर रहे हैं। और इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक बनती जा रही जंग की, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की। दुनिया इस समय जिस युद्ध को देख रही है उसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा जा रहा है। यह युद्ध 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ और आज 7 मार्च 2026 को यह युद्ध अपने 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर एयर और नेवल ऑपरेशन चला रहे हैं। युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? जानकारी के अनुसार 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने अचानक ईरान के कई सैन्य ठिकानों, सरकारी इमारतों और न्यूक्लियर से जुड़े ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि इन शुरुआती हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य और राजनीतिक नेता मारे गए, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमनेई का नाम भी सामने आया। इन हमलों के बाद ईरान में एक तरह का पावर वैक्यूम पैदा हो गया। अमेरिका का कहना है कि उसका लक्ष्य है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नष्ट करना और ईरान में शासन परिवर्तन करना। अमेरिका और इजराइल के बड़े हमले। युद्ध के इन 8 दिनों में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 3000 से ज्यादा टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक किए हैं। ईरान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार 30 से 40 से अधिक युद्धपोत डैमेज या नष्ट हो चुके हैं। ईरान की राजधानी तेहरान सहित कई बड़े शहरों जैसे इस्फहान और क्योम पर लगातार बमबारी हो रही है। आज सुबह भी इजराइल ने 80 से अधिक फाइटर जेट्स के साथ तेहरान और आसपास के इलाकों पर नई एयर स्ट्राइक की। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के आसपास भी बड़े धमाकों की खबरें सामने आई हैं और वहां आग लगने की सूचना है। ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान के 13 से ज्यादा अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को डैमेज या नष्ट कर दिया है। इसके बाद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल अटैक क्षमता लगभग 90% तक घट गई है। ड्रोन हमले भी काफी कम हो गए हैं और अमेरिका पनडुब्बियों द्वारा टॉर्पीडो हमलों में ईरान की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इस तरह का नेवल ऑपरेशन देखा गया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई। हालांकि ईरान अभी भी जवाब दे रहा है। ईरान ने कई बार इजराइल पर मिसाइल सैल्वो दागे हैं। इसके अलावा गल्फ देशों जैसे सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन की दिशा में भी ड्रोन और मिसाइल भेजे गए, लेकिन इनमें से कई हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया गया। ईरान ने लेबनान में मौजूद अपने सहयोगी संगठन हिजबुल्लाह